हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट, क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। क्रिएटिविटी इन लाइफ। क्रिएटिविटी मीन्स डूइंग समथिंग इन एन इंटरेस्टिंग मैनर और डूइंग समथिंग यूजिंग न्यू आइडियाज, न्यू आर्ट एक्सेट्रा। क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार वे में कर रहे हैं। हम उसमें नए आइडियाज़ यूज़ कर रहे हैं, नया आर्ट यूज़ कर रहे हैं और ये ना हमारी लाइफ में कलर से फिल कर देता है। जैसे कि हम डिफरेंट कलर्स के क्लोथ्स पहनते हैं, रंगोली बनाते हैं, बहुत सी शेप्स होती हैं नेचर में, बहुत से डिफरेंट शेड्स मिलते हैं कलर के, बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स देखते हैं हम, बहुत वैरायटी की फूड खाते हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी है हमारी लाइफ की। और क्रिएटिविटी लाइफ में हमारे थॉट्स को बहुत मजबूत करती है, हमारी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाती है। क्रिएटिविटी इन टीचिंग लर्निंग। रोल लर्निंग ऑफ रूल्स और फॉर्मूला और टेलिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग टू बी बोरिंग। जब भी हम हमेशा रूल्स और फॉर्मूलाज की बात करते हैं, हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाते हैं ना, तो उस प्रोसेस में ना हम बहुत बार बोर फील करते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। It is necessary for students and teachers to follow through path of creativity in teaching learning process as it makes the process colorful, bright and effective। ये ना स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने जब पढ़ा रहे हैं और जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बहुत क्रिएटिव वे में पढ़े, सो डैट वो बहुत कलरफुल वे में पढ़े, ताकि वो जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव हो और ब्राइट हो। It definitely helps to improve the cognitive and psychomotor level of students। क्रिएटिविटी बच्चों को हेल्प करती है कि वो इम्प्रूव कर पाए अपने ग्रोथ डेवलपमेंट को और अपने मेंटल लेवल को। It helps the teacher to attain their objective easily and effectively। ये वाला मेथड ना क्रिएटिविटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जब हम क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं तो ये टीचर्स को हेल्प करती है कि वो जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके जो एक ऑब्जेक्टिव लेके आई थी, वो उस ऑब्जेक्टिव को इजीली अटेन कर पाए, इजीली उसको यूज़ कर पाए, मतलब उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए और बहुत इफेक्टिवली पहुंच पाए, बहुत जल्दी हो जाए। क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। The word creativity is generally related to art, craft, music, painting, dance, etc। जो ये creativity वर्ड है, जनरली यूज किया जाता है आर्ट में, क्राफ्ट में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, डांस में, है ना। Creativity refers to do new experiments, form new hypotheses, establish new relations and find solutions। Creativity को जनरली रेफर किया जाता है नए एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में, नए हाइपोथेसिस के फॉर्म में, नए रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने में, या हमें कुछ चीज़ों के जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये बहुत बार रिलेट कर सकते हैं किसी भी फील्ड को लेके, फिर चाहे वो साइंस हो, कल्चरल हो, एसएसटी हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो। तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या है मैथ्स लैंग्वेज में, वो अब हम देख रहे हैं। ये आ गया डिराइव फॉर्मूला थ्रू एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के थ्रू फॉर्मूला को डिराइव करना। इंट्रोड्यूस कंसेप्ट और रूल थ्रू एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़, कंसेप्ट या रूल को इंट्रोड्यूस करना एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू। मैथमेटिकल कंसेप्ट बेस्ड गेम्स एंड एग्जाम्पल। पजल्स, गेम्स और पजल्स को यूज़ के थ्रू हम मैथ्स को पढ़ें। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, पैटर्न इन नंबर्स, रिलेटिंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से हम हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को जोड़ पाएँ। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू अल्टरनेटिव मेथड्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ हम अलग अलग मेथड से। क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। हम मैथ्स क्लास में क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीजर्स के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर्स में बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पे ये वाली जो डार्क डॉट है ये पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट कर रही है, जो वाइट डॉट है, वाइट सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर को। तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया है 4 + -3, यानी कि 4 और 3, हमारे पास दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर और माइनस इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर -3 है, इसलिए यहाँ पे ये वाइट सर्कल है, और 4 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैक सर्कल है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इसको माइनस कर देंगे,
तो हम ये पूरा जब हमने 4 में से 3 को कट किया तो हमारे पास एक 1 पॉजिटिव इंटीजर बचा। तो यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया। हम यहाँ पे बिंदीज का यूज कर सकते हैं, कलरफुल बिंदीज का। ये एक्टिविटी हो गई। यहाँ पे हमारे पास एक और एक्टिविटी है, ये रही एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया है, हम फिर उस ट्राइंगल के 3 एंगल्स को कट कर दिया। देन इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई एक पेपर पे। सबको पता है कि स्ट्रेट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। फिर वो जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स को कट किया था उनको हमने इस लाइन पे प्लेस किया। तब हमने देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल के इंटीरियर 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये हमने एक्टिविटी के थ्रू समझा। तो ऐसे ही हम ना बहुत बार क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, जैसे कि मैथमेटिकल पैटर्न्स के थ्रू एक मैथ्स क्लास में। यहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं 1 के साथ, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे आएगा 1 आंसर। अब ये ऐसे ना टेबल चलती जा रही है, 11 इंटू 11 121, मतलब 1 के बाद 2 आ गया, देन अगेन 1, क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं। अब आ गया 111 इंटू 111, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। ओके, अब ये जो 1 2 चल रहा था ऐसे, यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद 2 1, ऐसे ही नेक्स्ट में 4 4 1 है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 4 3 2 1, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 4 3 2 1। मतलब बस हमारा बीच का सेंट्रल नंबर बढ़ता जा रहा है, बाकी इधर जो नंबर है वो सेम है और इधर जो नंबर है वो उल्टे में उतना ही आएगा कि लास्ट में 1 आए। ऐसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न विद 8, 1 इंटू 8 प्लस 1, 12 इंटू 8 प्लस 1, मतलब यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है हमारा नंबर, और इधर भी। तो हम यहाँ पे रिवर्सिबल में चलते जा रहे हैं, पैटर्न बन रहा है 9 98 987 9876। मतलब इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका जो आंसर आ रहा है ये एक पैटर्निकल फॉर्म में आ रहा है। तो ये हम बच्चों को समझाने के लिए यूज़ करते हैं पैटर्न्स को। अब मैथमेटिक्स में रिडल्स आ सकती है, रिडल्स और गेम्स में देख लो, जैसे कि एक गेम है, यहाँ पे हमें एक रिडल दे दी पजल्स, हमने इसको ना कुछ वो दे दिए, हिंट्स दे दिए कि जो ऐसे डाउनवर्ड्स में, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, एक्रॉस मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली, और डाउनवर्ड्स मतलब वर्टिकली। तो अब हमने यहाँ पे हिंट्स दे दिए कि जो नंबर 1 होगा वो कोई भी 71 का मल्टीपल होगा, या सम ऑफ, और जो नंबर 2 होगा डाउनवर्ड्स में वो सम ऑफ डिजिट इज, उसका जो सम होगा डिजिट्स का वो 9 होगा। और हमने कुछ नंबर्स लिख भी दिए सो डेट हम उसको सॉल्व कर पाए। ऐसे ही अक्रॉस में कि अगर फर्स्ट में अक्रॉस में जो भी नंबर आएगा वो 26 और 4 का एलसीएम होगा। तो इस टाइप से एक रिडल दे दी। नेक्स्ट जैसे कि ये एक रिडल है कि हमें ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक फिगर दी गई है, हमें इसमें पता लगाना कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको लगेगा 7 ही है, लेकिन नहीं। अब आप ये देखो 1 7 के बाद 8, then 9, then 10, then 11, then 12, then 13, फिर ऐसे ही 3 3 में 14, 15, then again 4 4 में, then 16, then 17। उसके बाद ये कंप्लीट पूरा, तो हमारे पास होंगे 18 रेक्टेंगल्स। ये आपका सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एचटेट के लास्ट ईयर पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट ये मैथमेटिकल रिडल आ गई, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर। ये एक फिगर है, अब हमें ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट ट्राइंगल हो गया 7, एंड ये कंप्लीट ट्राइंगल हो गया 8। तो आंसर है 8। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, हाउ टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ करिकुलम। जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, हमारे करिकुलम में क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हमारी बुक्स में ही होनी चाहिए, कंपल्सरी कर देनी चाहिए, सो डेट हम बच्चों की लाइफ में क्रिएटिविटी को प्रमोट कर पाए, डेवलप कर पाए, बढ़ा सकें। टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटेरियल मस्ट प्रोवाइड मोर एंड मोर स्टेप वाइज एक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सब टॉपिक। जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं मैथ्स की, या जो हमारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टेप वाइज एक्सप्लेन की हों एक्टिविटीज़।
हर किसी टॉपिक से, यानी कि यहाँ तक कि टॉपिक्स के सब टॉपिक से भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ देनी चाहिए बुक्स में। क्लासरूम्स मस्ट बी शेप्ड एज वर्कशॉप। क्लासरूम को ना ऐसे बना देना चाहिए कि वो एक वर्कशॉप चल रही है, बच्चे वहाँ पे सिर्फ डिस्कशंस के लिए आए हैं या एक्टिविटीज़ करने के लिए आए हैं जिससे वो सीखेंगे। सॉल्विंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस एंड सम्स मस्ट नॉट बी द टारगेट हो। किसी भी ना क्लासरूम का ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि बस बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है या बुक में जो भी क्वेश्चन है बस उनको सॉल्व करना है, बल्कि ये उनका मेन एम रहना चाहिए कि जो फैक्ट्स और कंसेप्ट वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे उसी क्लास के अंदर अच्छे से समझ पाए, उन्हें कहीं और ना जाना पड़े, या ऐसा नहीं हो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें वो चीज़ इतने अच्छे से समझ आ जानी चाहिए एक क्लासरूम के अंदर क्रिएटिविटी के थ्रू। बच्चा प्रैक्टिकली बहुत जल्दी समझता है, इसलिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए हमारी बुक्स में। Evaluation must also involve assessment of concept formation. It should not be restricted to pen paper test. जो इवेल्युएशन होगी वो हमारे ना असेसमेंट्स में कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे होनी चाहिए, उसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक पेन पेपर टेस्ट दिया, अगर आप उसमें कुछ भी लिख पा रहे हो तो वो आपने अच्छे सॉल्व कर लिया। वो जो चीज़ें आप सीख रहे हो वो अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली भी कर पाओ, तब आपका टेस्ट माना जाना चाहिए कि हाँ अब आप उसमें पास्ड हो, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड नीचे दिए गए बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो गिव्स मी अ थम्स अप। थैंक यू।